आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम जैसा यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं, यूनिट नंबर 1 की आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.4। 1.4 करवाने से पहले स्टूडेंट मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता दूं ताकि आपके लिए ये एक्सरसाइज करना आसान हो जाए। वैसे भी ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से आपके क्वेश्चन लगने के बहुत हद तक चांसेस होते हैं। मेन पॉइंट्स में सबसे पहले ना आपने बहुत सी जूनियर क्लासेस में लिमिट्स के बारे में पढ़ा होगा या नंबर लाइंस के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप नंबर लाइन को कंसीडर करें और देखें कि नंबर लाइन के यहाँ पे सेंटर में आप कंसीडर करते हैं ज़ीरो के इस साइड पे सारे आप जो नंबर लेते हो वो नेगेटिव लेते हो और इस साइड पे जो लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे आपने ये करना है कि ये आपकी जो है साइड वो लेफ़्ट साइड है और ये जो है आपकी राइट साइड है। आप जब लेफ़्ट साइड से आ रहे होते हो तो आप नेगेटिव की बात करते हो, जब आप राइट साइड से आ रहे होते हो तो पॉजिटिव की बात करते हैं। सेम यही जो है मेथड हमने यही यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ हमारे पास दो तरह की लिमिट्स होंगी, एक होगी लेफ्ट हैंड लिमिट्स और दूसरी हमारे पास होंगी राइट हैंड लिमिट। जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट्स के बारे में बात करनी है तो आपके पास यहाँ पे एक्स जो है, एक्स या फिर वाई या फिर जो भी चीज़ है वो यहाँ पे किसको अप्रोच कर रही होगी, जिस नंबर को भी अप्रोच कर रही होगी सिर्फ आपने उस नंबर को नेगेटिव शो करवा देना है, उसके ऊपर आपने माइनस लगा देना है। अगर आप माइनस लगाएंगे तो एग्जामिनर या जो भी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर आप यहाँ पे ऊपर माइनस मेंशन नहीं करते तो आपका क्वेश्चन कभी भी सही नहीं हो सकता। इसी तरह जब आपने राइट की बात करनी है तो चेक करें, राइट में आपने क्या करना है, ऊपर प्लस मेंशन करना है। ये प्लस ही आप पहचान करवाएगी कि ये आपकी राइट लिमिट है, ये माइनस पहचान करवाएगी कि ये आपकी जो है वो लेफ्ट लिमिट है। तो आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। अगर आपको ये दो बातें समझ आ गई तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, आपका क्वेश्चन 100% ठीक होगा। सिर्फ आपने लेफ्ट साइड सॉल्व करते हुए ऊपर माइनस नेगेटिव का साइन लगाना है और राइट साइड सॉल्व करते हुए ऊपर प्लस का साइन लगा देना है। अगला जो मेन पॉइंट है वो आपका है कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कोई भी फंक्शन किस टाइम पर कॉन्टीन्यूस होता है, इसमें आपने क्या करना है, आपने 3 कंडीशन आपके पास होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि एफ सी इज़ डिफाइंड, जो भी आपका कांस्टेंट है वो डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपको उसका कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए, ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर ज़ीरो आ गया तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो हमारा ये डिफाइंड होना चाहिए, कोई ना कोई नंबर आना चाहिए। सेकंड जो आपकी कंडीशन है वो ये है कि जो आप लिमिट्स लेते हो ना वो आपकी एग्जिस्ट करनी होती है। एग्जिस्ट लिमिट किस तरह से करती है, एग्जिस्ट इस तरह से लिमिट करती है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दो लिमिट्स मैंने आपको भी बताई थी ना पिछले पॉइंट में, वो दोनों एग्जिस्ट तब करेंगी जब उनके आंसर आपस में इक्वल आएंगे। तो ये बात आपकी होनी चाहिए। थर्ड पे जो आप एफ ऑफ एक्स लेते हो वो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। ये 3, ये जो लिमिट्स आया और जो वो नंबर आया, अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ गए तो जो है कॉन्टीन्यूटी आपकी ये वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। अगर वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा तो अगर वो इनमें से कोई भी कंडीशन अगर अप्लाई नहीं करेगी या कोई 2 अप्लाई करेंगी, 1 नहीं करेंगी, तब भी आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। कॉन्टीन्यूस होने के लिए क्या करना चाहिए, ये तीनों जो कंडीशन है ये उस पर अप्लाई होनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। कोई भी जो लिमिट है वो किस तब कब एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट सिर्फ इसका एक ही है कि जो लिमिट है वो किसी चीज़ को अप्रोच कर रही हो और तब अप्रोच करती है जब उसकी जो नेगेटिव साइड्स है, जो लेफ़्ट साइड है फंक्शन की और जो राइट साइड है वो दोनों आपस में उनके आंसर इक्वल आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ये 3 बातें अगर आपको समझ आ गई तो ये सारी एक्सरसाइज आपको समझ आ जाएगी। वैसे भी स्टूडेंट ये एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है, अगर आप मेरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगी। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं 1.4। जो मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए हैं आपने सिर्फ उनको माइंड में रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें ये बताना है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है। लेकिन उससे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कब होगी, अगर आप वो माइनस की तरफ लेके जाएंगे। अगर आप माइनस मेंशन करेंगे लिमिट के ऊपर तो पता चल जाएगा कि ये लेफ्ट हैंड है, और अगर आप प्लस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या है, ये राइट है। चलिए, फाइंड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ये फंक्शन चाहे जिसको मर्जी को अप्रोच करें, इससे आपको कोई मतलब नहीं है।
फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है वो 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 5, और ये जो c की वैल्यू है वो क्या है 1 है, मतलब ये किसको अप्रोच करेगा 1 को करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको बोला था आपने किस में लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने माइनस को शो करवाना है। तो x जो है वो आप 1 को अप्रोच करेंगे, 1 को ही क्यों हमने अप्रोच किया, क्वेश्चन में हमें उन्होंने बता दिया है कि c की वैल्यू 1 है तो हम उसको 1 के अप्रोच करवा देंगे, मतलब वो 1 की तरफ जा रहा है। 1 की किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड पे जा रहा है। तो एफ ऑफ एक्स, उसके बाद यहाँ भी लिमिट लगाई, लिमिट कहाँ 1 की तरफ जा रही है, नेगेटिव 1 की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड पे जा रही है। आगे सारा फंक्शन लिख दिया, जो भी फंक्शन है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आप क्या 1 पुट करवाते हैं, जिसको आपके अच्छा यहाँ पे आप यहाँ ऊपर माइनस है ना, तो आपने ये नहीं कहना कि ये माइनस हमने 1 पुट करना है, नहीं बेटे, ये जो माइनस है वो सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये लेफ्ट साइड पे जा रही है। आपने नंबर वही पुट करना है जो आपको वो c की वैल्यू दे देंगे। यहाँ पे 1 पुट करें, यहाँ पे +1 -1, सारी कैलकुलेशन करने के बाद 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2 हो जाएगा, +1 -5। तो सारी कैलकुलेशन पहले क्या होगी, ये प्लस होंगे माइनस होंगे, पहले इन दोनों को प्लस करना है फिर माइनस करना है। 3 -5 क्या आ गया -2। तो ये हमारे पास क्या आई, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी आई है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। तो जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो स्टूडेंट आपने कुछ भी नहीं करना, जहाँ पे पहले माइनस लगाया था वहाँ पे अब आपने प्लस लगा देना है। फंक्शन आपका वही है, यहाँ पे भी पहले आपने माइनस लगाया था, अब हमने जब राइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करवाना है, आपने प्लस लगा देना है, बाकी फंक्शन सेम वैसे ही आएगा। जी स्टूडेंट, जहाँ पे आपके पास x था वहाँ पे मैंने क्या पुट करवा दिया, 1 पुट करवा दिया। 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है, 1 2 से मल्टीप्लाई होकर वही 2 आ जाएगा, +1 -5 सेम वैसे ही नंबर आ जाएंगे। इन 2 और 1 को प्लस किया, 3 में से हमने क्या निकालना है 5। तो जब 3 में से हम 5 निकालेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, -2 आंसर आएगा। एक बात आपने नोट करनी है कि जो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट्स थी और जो राइट हैंड लिमिट थी उन दोनों का आंसर -2 आया है, आपने लिख देना है इस तरह सिंपल। इसी तरह यहाँ माइनस लेफ्ट की बात करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ राइट की थी प्लस और ये 2। जी स्टूडेंट, अब सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं हमने किया, हमने ये किया कि जब हमने लेफ्ट की बात की तो मैंने माइनस साइन से बताया कि लेफ्ट हैंड की तरफ हम जा रहे हैं। जब हमने राइट की बात की मैंने पॉजिटिव का साइन लगा दिया, मतलब हम प्लस वाली साइड पे जा रहे हैं। फिर उन दोनों का जो आंसर सी जो आंसर आए वो उसके इक्वल मैंने करवा दिया। इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, आगे जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे इसी तरह से, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्वेश्चन की कैलकुलेशन देखते जाना है और क्वेश्चन हल करते जाना है। इसमें भी हमने क्वेश्चन 2 में भी सबसे पहले हमने क्या करवाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट करवानी है। तो अप्रोच किसको कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं -3 को, ठीक है। अब आपने x को -3 अप्रोच करवा लिया, फंक्शन f ऑफ x लिख लिया। अच्छा, इसके ऊपर मैंने माइनस लगा दिया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट थी। सेम उसी तरह x की वैल्यू मैंने पुट किया, x² -9x -3 मैंने पुट करवा दिया। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे मैंने क्या पुट करवाना है, -3 पुट करवाना है। -3 क्यों पुट करवाना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमारे पास -3 था। मैंने जहाँ जहाँ x -3 पुट करवा दिया, ऊपर नीचे दोनों तरफ से, यहाँ पे -3 पुट करवाया तो क्या आ गया 9। माइनस खत्म हो गया क्योंकि ऊपर जो थी पावर वो पॉजिटिव थी, तो 9 -9 और नीचे क्या बन जाएगा मेरे पास -6। जब ऊपर 0 हो जाता है तो आपको पता है सारे का सारा फंक्शन ही 0 हो जाता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह जब हमने बात करी है राइट हैंड लिमिट की तो सेम स्टूडेंट ये वही हमने काम करना है, लेकिन जहाँ पे पहले माइनस लगाई थी ये ऊपर, अब हम क्या करेंगे 3 के ऊपर प्लस लगा देंगे। ये प्लस हमें बता रहा है कि हम लेफ्ट हैंड बल्कि राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस सेम वही हमने -3 पुट करवाया, 9 ओवर में -6 आ गया, ठीक है। ऊपर 0 बन गया, 0 और 6 हमारे पास आंसर 0 आ गया। अब चेक करें ज़रा आपकी माइनस वाली जो लिमिट है, जब आपने माइनस की तरफ आप जा रहे हैं और जब आप प्लस की तरफ जा रहे हैं, दोनों लिमिट्स के आंसर आपस में इक्वल आ गए हैं। क्या आंसर आया है वो 0। इसी तरह क्वेश्चन 2 भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखें ज़रा क्वेश्चन 3, सेम वही बात है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं होने देना। मैंने उन्हें बतानी है ये बात कि जब भी आपके पास एब्सोल्यूट आता है, ठीक है, आपने क्वेश्चन एब्सोल्यूट का साइन है, जब भी आपने एब्सोल्यूट
वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एब्सोल्यूट ख़त्म करने के बाद जो हम आंसर लिखते हैं वो बेसिकली एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में ही होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? आपको पता है एब्सोल्यूट में अगर कोई चीज़ माइनस भी आती है ना, तो जब हम उसको एब्सोल्यूट ख़त्म करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन होती तो वो नेगेटिव में ही है ना। तो इसीलिए हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट को ख़त्म करके आंसर एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने क्या किया, माइनस अप्रोच किसको करना है, 5 को, तो 5 के ऊपर मैंने क्या किया, माइनस ले लिया। जहाँ अब लिमिट लगा ली मैंने x माइनस 5। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने आपको बताई थी एक बात कि एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। जब मैंने लेफ़्ट की बात करी तो मैं ऑलरेडी ये देखिए पहले से ही माइनस की तरफ जा रही हूँ, तो यहाँ भी मैं क्या कहूँगी, माइनस लगा दूँगी, खुद लगाऊँगी। किस लिए, मैंने आपको ये बात अलग से बता दी है। माइनस लगाया, 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करती हूँ, तो राइट हैंड लिमिट में भी स्टूडेंट आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, लिमिट को +5 लिख देना है। +5 क्यों लिखा है, क्योंकि अब हम राइट की बात कर रहे थे। फंक्शन मैंने वैसे लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने 5 के ऊपर प्लस लगा दिया, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट की तरफ जा रहे हैं। जी स्टूडेंट, देखिए जैसे मैंने पीछे माइनस लगाया था ना, अब जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करी तो मैंने इसके साथ प्लस लगा देना, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई कि मैंने प्लस और माइनस दोनों में लिखने हैं। तो जब मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, इसके साथ भी मैंने प्लस ही लगा दिया। अब देखिए ज़रा, जब प्लस मैंने लगाया तो प्लस के लिए क्या हुआ कि हमने यहाँ पे माइनस पुट करवा दिया, 5 बल्कि पुट करवा दिया। 5 माइनस 5 क्या होता है, 0। अब आपके सामने ये बात क्लियर है कि जब मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, राइट हैंड साइड की बात करूँ, किसके इक्वल आ गया, वो 0 के इक्वल आ गया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 हमने करना है। क्वेश्चन 2 में हमने बेसिकली डिस्कस करनी है कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी के लिए ये 3 जो कंडीशंस थी वो मैंने आपको पहले भी बताई, दोबारा से भी मैं आपको रिमाइंडर दे देती हूँ कि जो कांस्टेंट है, जो फंक्शन है वो आपका डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद लिमिट्स जो है वो आपकी एग्जिस्ट होनी चाहिए, और जो लिमिट का आंसर है और ये जो आंसर है, ये दोनों आंसर आपस में इक्वल आने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने डिस्कस करना है कॉन्टीन्यूटी। आपको कोई भी x की वैल्यू जैसे c दी हुई है तो आपने लिख लेनी है। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1 की तरफ आए स्टूडेंट, यहाँ पे आपने थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है। वो क्यों करना है, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नहीं मैं अभी आपको अभी सिर्फ मैं एक आपको हिंट देने लगी हूँ कि x जो है यहाँ पे x छोटा है, क्योंकि x की तरफ से ये साइन जो है वो बंद है। हम छोटी क्लासेस में इसकी पहचान का अलग अलग तरीके पढ़ते थे, लेकिन हम ये भी कहते थे कि जिस तरफ ये एंगल का मुंह बंद होता है, क्लोज होता है, वो हिस्सा क्या होता है, वो स्मॉल होता है। तो यहाँ पे जो x है वो छोटा है, मतलब नेगेटिव में है। जहाँ और यहाँ पे जो x है वो क्या है, x की तरफ मुंह जो है वो ओपन है। ठीक है, तो ये x क्या है, यहाँ पे प्लस में है। जहाँ पे x की तरफ क्लोज होगा, ठीक है, वो क्या होगी, नेगेटिव हम लेते हैं। और जहाँ पे x की तरफ क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा, तो वो हम किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम एक और बात पढ़ते हैं कि अगर एंगल, ये एंगल असल में हम इसे एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, ग्रेटर का साइन, लेस देन का साइन। अच्छा, ये लेस देन एंड इक्वल भी है, इक्वल। तो फिर जब हमने इक्वल की बात करनी है तब भी हमने क्या करना है, ये फंक्शन लेना है। ठीक है, दोबारा सुन लें अगर ये बात आपको समझ नहीं आई। यहाँ पे x जो हमारे पास है ये लेस भी है, नेगेटिव भी है। यहाँ पे जो x है वो हमारे पास इक्वल भी है। यहाँ पे जो x है हमारे पास पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव लेना है तो इसके सामने ये वैल्यू हमने कंसीडर करनी है। जब नेगेटिव लेना है तब ये वैल्यू लेनी है, और जब इक्वल लेना है तब भी हमने ये वाली ही कंसीडर करनी है। अगर इस बात का आपको समझ आ गई है ना, तो ये क्वेश्चन 2 भी आपके लिए बहुत ही ईजी है। तो ज़रा सोल्यूशन की तरफ आए, देखिए ज़रा, हमारा जो फंक्शन है वो 2x + 5 है। सबसे पहले हमने फंक्शन जो है वो हमने पहले इक्वल करवाना है। इक्वल हमारा कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने क्या लेनी है, ये वैल्यू ले लेनी, 2x + 5। अब किसके इक्वल है, 2 के, ये उन्होंने खुद ही बता दी। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दे। 2 2 4 + 5 9 कैलकुलेशन में आ गया। अच्छा, अब मैंने ये बताना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करनी है, क्योंकि मैंने लिमिट्स की भी तो बात करनी है ना। तो लेफ्ट के लिए हम क्या लगते हैं, नेगेटिव वाली साइड लेते हैं। चले, हम अप्रोच करवा देंगे 2 को, लेकिन 2 के ऊपर मैं क्या लगाऊंगी, नेगेटिव का साइन लगाऊंगी ताकि पता चले। और f(x) वैसे ही जब नेगेटिव की जब बात करी थी यहाँ पे, तो यही होगा। यहाँ पे जो नेगेटिव हो रहा है ना, तो यहाँ पे x छोटा हो रहा है, x की तरफ फेस उसका क्लोज है एंगल का,
तो ये वाले ही लेंगे, तभी मैं ये फंक्शन होंगे 2x + 5। तो यहाँ पे x है 2 पुट करवाए 9 आ जाएगा। जब मैंने राइट हैंड लिमिट्स की बात करनी है तो क्या करूँगी, x यहाँ पे ग्रेटर है तो ये वैल्यू ले लेंगे 4x + 1। तो x की वैल्यू मैंने क्या ली, 4x + 1। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे मैंने 2 पुट करवा दिया, 8 + 1 9। अब स्टूडेंट चेक करें ज़रा, हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, कोई ना कोई उसने फंक्शन ने हमें कोई ना कोई नंबर दे दिया, 9 दे दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की तभी भी हमारे पास नंबर आ गया। राइट हैंड की अब तीनों चीज़ें जो है वो आपस में, तीनों नंबर हमारे पास सेम है, तीनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। स्टूडेंट दोबारा चेक करें कि फंक्शन हमारे पास डिफाइंड भी है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। जो लिमिट है, जो लिमिट का आंसर है और जो कॉन्टीन्यूटी का आंसर है, मतलब कॉन्स्टेंट जब हमने पुट कर किया तो उनका आंसर क्या आया, हमारे पास इक्वल आया। तो हम ये बात लिख सकते हैं, सिंस आर 3 कंडीशंस आर मीट, तीनों के तीनों कंडीशंस आपस में मिल रही हैं, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना है, देखना है कि क्वेश्चन हमारा बेसिकली कहता क्या है। यहाँ पे जो x है वो क्या हो रहा है, माइनस में है, छोटा है, ये जो है वो माइनस में है। अच्छा, यहाँ पे जो x है वो इक्वल है और यहाँ पे x क्या हमने लेना है, पॉजिटिव लेना है। बहुत आसान है, इसमें तो पहचान करने की कोई बात ही नहीं। यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, जब हमने नेगेटिव लिमिट लेनी है तो ये लेंगे, जब पॉजिटिव लेनी है तो ये वाला लेंगे, और जब इक्वल पुट करवाना है तो ये, तो सबसे पहले मैं इक्वल ही पुट करवा लूँ। f जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर लो, किसके इक्वल है, 4 के। तो आपके पास क्या आ जाएगा, f1 = 4। जी स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट्स की बात करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट्स के लिए मैंने क्या लिया, कौन सा फंक्शन, 3x - 1 लिया। यहाँ पे भी मैं लेफ़्ट की जब मैंने बात की तो यहाँ और यहाँ दोनों साइडों पे मैंने माइनस लगा दिए, माइनस का साइन लगा दिया और नेक्स्ट यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 3 - 1 2 आ गया। राइट हैंड लिमिट की बात करता है तो मैंने कहा था पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव क्या, क्वेश्चन से चेक करें ज़रा, पॉजिटिव के लिए 2x हमारे पास है, तो लेकिन हमने क्या किया, दोनों साइडों पर प्लस लगा दिया, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लगा दिया, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से वापस 2 आ गया। अब चेक करें ज़रा, हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड, दोनों एग्जिस्ट करती हैं, हमारी सारी कंडीशन आपस में मैच कर गई है। जो है जो फंक्शन, ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब क्वेश्चन 3 पे देखें ज़रा, गौर करें। इसमें हमारे फंक्शन में 2 चीज़ें हैं। जब मैं x की बात करती हूँ ना तो मेरे पास यहाँ पे -2, ये देखें, ये वाला नंबर नज़र आता है और एक 2 वाला नज़र आ रहा है। यहाँ पे -2 है, 2 है, 2, मतलब जब मैंने एक दफ़ा x को 2 रख के बताना है, इसका फंक्शन, इसका सारा सोल्यूशन निकालना है, और एक दफ़ा x को -2 रख के निकालना है। तो जब मैं x = 2 की बात करती हूँ तो मैं कौन सा लूँगा, तो 2, जब 2 यहाँ पे जो है, जब मैंने x यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, जब मैंने नेगेटिव की बात ले करनी तो मैंने ये वाला नंबर लेना है क्योंकि x यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, जब x यहाँ पे इस जगह पे जो x है वो पॉजिटिव भी हो रहा है और इक्वल हो रहा है, 2 चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, पॉजिटिव भी है और इक्वल भी है। चलिए सबसे पहले मैं ये कर लूँ, f को जब मैं 2 पुट करूँ और उसको 3 के इक्वल रख लूँ तो एक तो पॉइंट मुझे मिल गया, वाकई ये फंक्शन डिफाइंड है, ये पहली बात होगी। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने नेगेटिव वाला लेना है, तो नेगेटिव वाला ये वाला हो रहा है। इसके लिए मैं क्या लूँगी, x का स्क्वायर -1, जहाँ दोनों साइडों पे नेगेटिव लगा दिया, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करवाया, आंसर मेरे पास 3 आ जाएगा। और जब मैंने राइट हैंड लिमिट की बात करनी है तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी दोबारा से यही जो मैंने पहले बता दिया कि मैं क्या लूँगी, 3 लूँगी। तो इसी तरह 1 का जो है वो भी 3 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट्स की बात की तो अब भी 3 आया, राइट हैंड लिमिट की बात की तब भी 3 आया। तीनों कंडीशन मेरी मीट कर गई है, तो मैं बता सकती हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस है। कब कॉन्टीन्यूस है, जब मैंने क्या किया, x की वैल्यू जो 2 ली, एट x = 2 पे ये है कॉन्टीन्यूस, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 3 आ गई, पहली बात होगी। अब मैंने इसको -2 रख के देखना है। जी स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि पहले हमने x को क्या लिया था, 2 लेके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। अब x को मैंने -2 कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। कंसीडर क्यों, बल्कि उन्होंने हमें खुद ही बताया हुआ है, एक दफ़ा x लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक दफ़ा x -2 लेके। -2 में अगर मैं चेक करूँ कि -2 में यहाँ पे जो है वो x नेगेटिव हो रहा है, तो मैंने क्या किया है, या इसको नेगेटिव एक दफ़ा जब मैंने बात करनी तब मैंने ये लेना है, और जब मैंने पॉजिटिव की बात करनी है तब मैंने ये वाला फंक्शन लेना है, और इक्वल की जब मैंने बात करी तब दोबारा से यही फंक्शन लेना है। तो चेक करें ज़रा, सबसे पहले एट x = 2 जब मेरे पास आना है,
तो मैंने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे एक्स है मैंने -2 पुट कर देना है। -2 की बात कर रही हूँ ना, -2 पुट कर देना है। यहाँ भी -2 तो मेरे पास -6 आ जाएगा। अब चेक करें ज़रा, तो ये देखना है ये डिफाइन है, कॉन्टीन्यूटी पे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो लेफ़्ट की बात करें, मैं सबसे पहले 2 को नेगेटिव मैंने शो करवा लिया। नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि मैंने 3x लेना है, तो 3x में जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने क्या किया, -2 पुट करवा दिया। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें -6 आ जाएगा, ये भी -6 आ गया, ये भी। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो -2 मैंने पुट करवाया, -2 पुट करवाने के बाद आंसर मेरे पास 3 आया। लेफ्ट हैंड जो लिमिट है, जो राइट हैंड लिमिट है, उसका आंसर मेरे पास इक्वल नहीं आया स्टूडेंट। तो मैं इसको लिखती हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन किए थे, ये पहला ही क्वेश्चन था जिसका जो कॉन्टिन्यूस नहीं रहा, बाकी तो सारे ही कॉन्टिन्यूस थे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम हमने यही बात देखनी है कि सबसे पहले चेक करें कि हमारे पास जो है वो x इक्वल टू -1, लेकिन बस हमने इस पे -1 पे चेक करना है। तो -1 पे जब मैं पॉजिटिव की मैंने बात करनी है तो ये लेना है, क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर है x, तो पॉजिटिव की जब मैंने बात करनी है तो मैंने ये लेना है, जब मैंने नेगेटिव की बात करनी है तो ये लेना है, और जब मैंने इक्वल की बात करनी है तब भी मैंने यही नंबर लेना है। तो चेक करें ज़रा, लेफ्ट हैंड लिमिट की मैंने सबसे पहले बात की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की, अच्छा इसमें एक और बात उन्होंने बताई हुई है, उन्होंने बताया है कि फाइंड सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है सो डैट द लिमिट जो है वो एग्जिस्ट है। उन्होंने खुद बता दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट आपकी करती ही करती है, आपने सी की वैल्यू हमें बता देनी है। हम इसी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस लगाया, ठीक है, लेफ्ट माइनस है ना, तो माइनस वाली मैंने कौन से कहा था, ये लेनी है आप लोगों ने, एक्स, ये माइनस वाली ना, x+2, तो मैंने ये ले ली। जहाँ पे आपके पास x था -1 मैंने पुट करवाया, तो 1 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब राइट की बात करूँ तो राइट के लिए आपने c+2 लेना है, तो c+2 को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कोई x की वैल्यू तो है नहीं जिसमें मैं 1 पुट करवा दूँ, -1 पुट करवा दूँ, तो ये आपने ऐसे ही रखना है c+2। स्टूडेंट क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही कह दिया था कि जो लिमिट है ना वो हमारी एग्जिस्ट करती है, आपने बस सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकालने के लिए हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है उनको एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारे पास आंसर 1 आया था, राइट हैंड लिमिट का c+2 आया था, तो सी को इस साइड पर रखेंगे, उसमें से माइनस करवा देंगे। जब हम माइनस करवाएंगे तो -1 सी की वैल्यू आ गई। यही हमारी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि हमने पूरी कर दी है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 जो है वो भी हमारा इसी तरह के, हमने कि वैल्यू फाइंड करनी है, m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, ऑलरेडी उन्होंने हमें बता दिए। हमने क्या देखना है कि ये माइनस कहाँ पे हो रही है और प्लस कहाँ पे हो रही है। ये तो बहुत ईजी है क्वेश्चन, चेक करें ज़रा, यहाँ पे ये इक्वल है, जब इक्वल की बात करनी तो n ले लेना है, ठीक है। और जब हमने यहाँ पे x पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि x की तरफ यहाँ पे ओपन है एंगल, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए ये ले लेना है। जब नेगेटिव की बात करनी है तो ये वाला ले लेना है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में हम नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव वाला क्या था मेरे पास, नेगेटिव वाला ये है, यहाँ पे नेगेटिव है, mx मैंने ले लिया, mx, x की जगह पे मैंने वैल्यू पुट करवा दी, क्या 3, तो 3m मेरे पास आ गया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी। जब मैंने राइट हैंड लिमिट की बात करनी है तो स्टूडेंट देखिए ज़रा, राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे x ग्रेटर हो रहा है, तो ये ले लिया 2x+9, जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने 3 पुट करवा दिया, 3 को 2 से -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया, -6+9 स्टूडेंट दोबारा से 3 आ गया। चेक करें ज़रा। अच्छा, उन्होंने हमें बताया था पिछले क्वेश्चन की तरह कि ये हमारा क्या है, ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। सो कॉन्टीन्यूस फंक्शन के लिए हमने क्या करना है, दोनों लिमिट्स को आपस में एक दूसरे के इक्वल रख देना है। जब मैंने इक्वल रखा दोनों को, ठीक है, दोनों को आंसर को रखा, 3 से कट ऑफ ओके, m की वैल्यू जो मेरे पास आ गई 1, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपने n की वैल्यू भी निकालनी है। तो n की वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, n की वैल्यू के लिए आपने इक्वल करवा देना है कि जो n है वो आपका 3 के इक्वल है, खुद ही उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है। आपने भी लिख देना है कि n की जो वैल्यू है वो 3 है आपकी। स्टूडेंट चेक करें ज़रा बुक से, इसके दो क्वेश्चन 5 के ना हमारे पास 2 पार्ट थे। फर्स्ट वाला पार्ट मैंने कर लिया, सेकंड वाला पार्ट देखिए ज़रा। सेकंड वाले पार्ट में आपको यहाँ पे भी ना कोई मसला नहीं है। जब आपने नेगेटिव की बात करनी है, ये देखिए यहाँ पे x छोटा हो रहा है, x की तरफ से एंगल ब्रैकेट क्लोज है, तो जब x की तरफ से क्लोज होती है तब ये नेगेटिव होती है, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए आपने ये लेना है। जब आपने यहाँ पे x की तरफ एंगल ओपन है तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव के लिए आपने ये लेना है। और इक्वल जो नीचे साइन इक्वल का भी नज़र आ रहा है आपको, तो पॉजिटिव और इक्वल के लिए आपने ये लेना है और नेगेटिव के लिए आपने ये वाला लेना है, ठीक है। तो f जो है इक्वल 3
एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये लेना है ना इक्वल के लिए, तो एफ जो 3 है वो आपका एक्स स्क्वायर की इक्वल है। एक्स की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा 9। अब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करनी, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में मैंने आपको बताया था हमने एम एक्स लेना है, क्योंकि ये देखें नेगेटिव के सामने ये एम एक्स ले लिया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करवा दी 3, तो 3m आपका आ जाएगा। जब मैंने क्या किया, राइट हैंड लिमिट की बात की तो पॉजिटिव वाला आपके पास ये था, एक्स स्क्वायर पुट करवाओ, 3 का स्क्वायर ले लो 9। तो चेक करें ज़रा आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में हमने इक्वल रख दी। क्यों इक्वल रख दी, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्होंने खुद बताया था कि ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो जब उन्होंने खुद कह दिया तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको इक्वल रखवा देना है। दोनों के आंसर आपस में एक इक्वल रख दिए, 3 से कट होके हमारे पास 3 से 9 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये पेपर्स में अगर आपके पास आ जाए तो इसका ये है कि इसमें मिस्टेक करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सबसे पहले आपको फंक्शन दिया होता है, ये फंक्शन आपका सारा होता है, आपने चेक करना है ये जो चीज़ें हैं ना, एक दफ़ा आप इसको अपने माइंड से निकाल दें ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको इक्वल रख दें के, ठीक है। ये देखिए f जो है वो किसके इक्वल है 2 के, तो f2 इज इक्वल टू के लिख दो। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज देखो ज़रा, f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है 2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। करवा दी लिमिट 2 को अप्रोच, ये लिमिट्स भी ले ली, ठीक है। ये प्लस है, प्लस आपको रैशनलाइजेशन मैंने अपने बहुत से, अगर आपने मेरे चैनल लेक्चर्स देख रहे हैं ना, तो रैशनलाइजेशन का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता होगा। सेम वही बात है, ये जो ऊपर में सारा नोमिनेटर हमारा होता है इसमें प्लस है माइनस है, आपने क्या करवाना है, इसको प्लस से मल्टीप्लाई भी करवा देना है और फिर इसी प्लस वाले नंबर से डिवाइड भी करवा देना है। चलिए, जब आपने करवाया तो आपने चेक किया कि ये a माइनस बी और a प्लस बी ये फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूले को क्लोज करो, ठीक है। इसको और इसको, ये a 2x प्लस 5 का स्क्वायर बन जाएगा, ये और ये आपस में मिलकर क्या बन जाएगा x प्लस 7 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये नीचे आपने वैसे ही लिख देना है जैसे नीचे से आ रहा है। आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट से अंडर रूट को कैंसिल कर दिया, स्क्वायर रूट से भी अंडर रूट को कैंसिल कर दिया, क्या आ गया 2x प्लस 5। ये माइनस है ना, तो माइनस की वजह से ये अंदर वाला साइन चेंज होना है, आपका x माइनस 7 आपका आंसर आएगा। चेक करें ज़रा, ये चीज़ आपकी बनी है 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7, ये चीज़ बनेगी। ओवर में सेम वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए ज़रा, 2x में से a1x निकाल दो, 2x में से जब माइनस x करेंगे तो आपके पास x रह जाएगा, प्लस 5 है, माइनस का 7 है, इनको भी माइनस करो, माइनस 2 रह जाएगा। अच्छा, नीचे से x माइनस 2 हमारे पास ऑलरेडी है, हम दोनों को कट कर देंगे, ऊपर 1 बचेगा और नीचे अब हमारे पास अंडर रूट में 2x प्लस 5 बचेगा और x प्लस 7 अंडर रूट में बचेगा। हमने क्या करना है, लिमिट पुट करवा दो, जहाँ जहाँ पे हमारे पास अब x है वहाँ पे लिमिट 2 पुट करवा दो, x की जगह पे यहाँ पुट करवाया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे पुट करवा दिया, ये 4 प्लस 5 बन जाएगा, वो 7 प्लस 2 9 बन जाएगा। दोनों अंडर रूट में चेक करें ज़रा, प्लस 9 9 आ रही है, तो जब दोनों 9 9 आ रहे हैं तो आपने एक छोटा सा काम करना है जी, आपने क्या करना है, अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर रूट ले लेना है, इसका भी अंडर रूट स्क्वायर रूट ले कट करवा देना ना, इसका 3 आ जाएगा और इसको सॉल्व करें तो 3 आ जाएगा, 3 प्लस करें क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है हमारा, हमने एक f ऑफ 2 को हमने इसके इक्वल रख देना है, जो k है वो 1/6, इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, इस तरह जो आपकी एक्सरसाइज जो है 1.4 वो भी आज कंप्लीट होती है। स्टूडेंट, आपने क्या करना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, जब तक आप अपने हाथों से नहीं करेंगे ना तब तक आप क्वेश्चन चाहे जितने अच्छे मर्जी आए, कोई ना कोई मिस्टेक आपकी हो जानी है। इसलिए मेरी आपको यही एडवाइस है स्टूडेंट कि आपने इन सब क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।